श्री राम का मतलब त्याग और तपस्या। तो यहां ना तो कोई आपका दुश्मन है ना कोई दोस्त है। आप जिनके इंटरेस्ट में नहीं है वही तो आपकी बुराई करते हैं। हर कहानी के पीछे एक मैसेज है। तभी तो एरिस्टोक्रेसी कहती है देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स, नो परमानेंट एनिमीज। पर इंडिया में एम्प्लॉयमेंट मतलब आईएएस, नहीं पढ़ोगे तो बर्बाद हो जाओगे। 17th century, no one was willing to go to America. As today, no one is willing to go to Syria, Afghanistan, Sierra Leone, सोमालिया। कोई नहीं जाना चाहता। ऐसे तब कोई न्यू वर्ल्ड नहीं जाना चाहता था। आज अमेरिका तो पूरी दुनिया जाना चाहती है। इंसान की एक बड़ी, अगर तुम इंसान को बहुत गौर से रीड करो और उसका एक डायरी बनाओ तो भी तुम्हारी सारी दिक्कत खत्म हो जाए। तुम अपने से छोटे लोगों को एंटरटेन करते हो? नहीं करते। तो तुम क्यों एक्सपेक्ट करते हो कि कोई तुमसे बड़ा तुमको एंटरटेन करेगा? मैं कलेक्टर से मिलने गया था, मेरे को बोला ही नहीं। तुमने कभी ऑटो वाले को 5 मिनट टाइम दिया? नहीं दिया। बहुत सिंपल सी लाइफ है। मैं प्रधानमंत्री से मिलने गया था, क्यों? नमस्ते करना था। यहीं से कर ले नमस्ते। मिलने क्यों गया था? और जितना इस दुनिया में एक वर्ड है प्रोटोकॉल, बड़ा प्यारा वर्ड है प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल दिया जाता है ऑरा बनाने के लिए। इसलिए चपरासी का कोई प्रोटोकॉल नहीं होता, क्योंकि उसका कोई ऑरा ही नहीं बनाना। साहब के ऑफिस के बाहर चेयर रखी है, चेयर पे चपरासी बैठा हुआ है, ऐसे क्या नहीं बना रहा। लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है वो। साहब की सारी खबर है उसके पास। कितने बजे साहब बैडमिंटन खेलने आते हैं, क्या पसंद है साहब को, कितने बच्चे हैं, कैसे मिला जा सकता है। इसलिए चपरासियों का कोई प्रोटोकॉल नहीं होता। और साहब का अगर तोड़ दिया जाए तो ये जनता तुरंत तबाही मचा दे। बहुत जरूरी है। एक डीएम सोचो पूरे शहर को चलाता है, ऑरा। एक एसपी पूरे शहर को चलाता है, ऑरा। उतर गया सड़क पे, निकला बाहर, सामने। जब 90% काम भय से होता है, इसलिए ऑरा क्रिएट किया जाता है। बहुत जरूरी है। ये सारी बातें इसलिए पढ़ाई जाती हैं कि देखो, अब ये तुम्हें क्यों पढ़ा रहे हैं अमेरिकन रेवोल्यूशन, कि जब भी एक्सप्लॉइटेशन होगा तो रिवोल्ट होगा, इसलिए पढ़ा रहे हैं। उन्हें तुमसे ये मतलब थोड़ी कि तुम इसको समझो क्या होता, ये जानो क्या कहानी है। हर कहानी के पीछे एक मैसेज है। तो जो समझदार दिमाग है वो मैसेज को पकड़ते हैं और वो मैसेज उनके लिए सीख बन जाती है। जैसे जो राम की पूजा करते हैं, भारत के लोगों को तो बहुत महान होना चाहिए, क्योंकि भारत के लोग श्री राम की पूजा करते हैं। श्री राम का मतलब त्याग और तपस्या। पर है किसी के अंदर? जितने लोग डॉक्टर अंबेडकर को इतना प्यार करते हो, 1% भी उनका जैसा बनने की कोशिश करते हैं? तो जो समझदार लोग हैं ना, वो कहानी के पीछे जो मैसेज है उसको समझ जाते हैं। उस मैसेज का जीवन में बड़ा इस्तेमाल है। जैसे मैंने जब फोटोसिंथेसिस पढ़ा तो मुझे पता चला कि यार चंद्रमा क्यों मामा कहा जाता है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता। रोशनी तो है लेकिन उसकी रोशनी में एनर्जी नहीं है, दूसरे की रोशनी है, सैटेलाइट। तो मुझे पता चला कि नहीं दोस्त, तुमको भी फोटोसिंथेसिस ही करना है, देना है लोगों को, तो तुम भगवान बने रहोगे। जिसको नहीं दे पाओगे वो गाली देगा, बुराई करेगा। आप जिनके इंटरेस्ट में नहीं है वही तो आपकी बुराई करते हैं। आप जिनके इंटरेस्ट में है वो तो आपको भगवान मानते हैं। तो यहां ना तो कोई आपका दुश्मन है ना कोई दोस्त है।
आप जिसका इंटरेस्ट पूरा कर रहे हैं वो आपको भगवान मान रहा है, जिसका इंटरेस्ट नहीं पूरा कर रहे हैं वो आपसे नफरत कर रहा है। तो जो भगवान मान रहा है उससे खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिस दिन इंटरेस्ट तोड़ दोगे वो भी भगवान नहीं मानेगा। और जो आज तुम्हें दुश्मन मान रहा है, कल तुम उसका इंटरेस्ट पूरा करोगे वो तुम्हें भगवान मानने लगेगा। तभी तो एरिस्टोक्रेसी कहती है देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स, नो परमानेंट एनिमीज, ओनली परमानेंट। अभी यहां जितने अगल बगल कोचिंग है वो बोलती होंगी यार दिल्ली से 4 दिन के लिए आ गए, डेली थोड़ी आएंगे, ऐसा वैसा फलाना। अभी मैं इकरा छोड़ के चला जाऊं वो मेरी पूजा करने लगे। तो जब तुम इस तरह से पढ़ोगे और तुम्हारा विजन डेवलप होगा, पर्सपेक्टिव चेंज होगा, तब तुम्हें डिप्रेशन नहीं होगा कि भाई आईएएस नहीं बनेंगे, चुनाव लड़ेंगे, कोई बात नहीं। अभी चूंकि तुम्हारे अंदर डेवलपमेंट नहीं हो रहा है तो तुम अंदर से परेशान हो कि यार नहीं हुआ तो क्या होगा। मतलब तुमको यह नहीं लग रहा है कि पढ़ाई कीमती है, तुम मजबूरी में पढ़ रहे हो। ये जो तुम मजबूरी में पढ़ रहे हो इसीलिए पढ़ाई तुम्हारे लिए स्ट्रेस बन गई है। अगर यही पढ़ाई तुम्हें फील कराने लगे कि एवरी डे तुम्हें कुछ मिल रहा है, देखो तुम्हारा स्ट्रेस खत्म हो जाए, तुम खुशी खुशी क्लास आओगे। टीचरों ने क्या किया? टीचरों ने क्या किया? पढ़ाने को पेन ले लिया है, मस्त नहीं रहते क्लास में, एकदम सीरियस, जीरो नॉनसेंस, कोई मजाक नहीं, नहीं पढ़ोगे तो बर्बाद हो जाओगे, फालतू की बातें। पढ़ेंगे तो बर्बाद हो जाएंगे गुरुजी, कितना पढ़े? कितना सीरियस हो गया टीचर यहां का, बच्चों को मार रहा है, डरा रहा है बच्चों को, बच्चे स्कूल जाते वक्त डर रहे हैं। बच्चों को तो स्कूल ऐसे जाना चाहिए जैसे वो मॉल जाते हैं। रात में 2 बजे उनके कान में कह दो मॉल, उठ के खड़े हो गए, चलो। कितना सुबह नाटक करते हैं बच्चे स्कूल जाने के लिए, मारो, बहुत सारे पेरेंट्स मारते हैं। हमारे तो बच्चे जाते ही नहीं थे, सो रहे तो मैंने कहा ठीक है सोने दो यार, चलो हफ्ते में 1-2 दिन चले जाया करो, ठीक है। तो टीचर बोलती थी पेरेंट टीचर मीटिंग में, अटेंडेंस इज सो लो, व्हाट दे विल डू। यू डोंट वरी, यू डोंट बॉदर, आई विल बॉदर। तो तुमने पढ़ाई का जो सबसे प्यारा एस्पेक्ट है वो खो दिया, अप्लाइड। अगर मजा आने लगे तो तुम 10-10, 12-12 घंटा बैठ के पढ़ोगे। उसी मजा को तुम्हें फिर से जिंदा करना है बस। आईएएस का लड़का, पीसीएस का लड़का एक एडवाइजर बन जाएगा, आर्टिकल्स लिखने लगेगा, क्योंकि हर चीज उसे दिखाई पड़ने लगेगी ना। पर तुम आर्टिकल क्या लिखना, तुम पढ़ते ही नहीं आर्टिकल, लिखना तो बहुत दूर है, तुम पढ़ते ही नहीं। यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस ये अपने एनुअल डे पे किसको बुलाते हैं? तो चलो बॉलीवुड में भी बहुत पढ़े साल लिखे लोग हैं। पहले कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में लिटरेट लोग बुलाए जाते थे, सिर्फ पढ़े लिखे लोग बुलाए जाते थे। किसी को भी बुला लेते हैं, बस इन्फ्लुएंसर होना चाहिए। तो तुमको पढ़ाई को, वो जो पढ़ाई का एसेंस है उसको फिर से पैदा करना पड़ेगा। तभी तो कलाम साहब ने कहा एजुकेशन इम्पार्टेड बाय हार्ट कैन ब्रिंग रेवोल्यूशन इन द सोसाइटी। तो तुम यार जबरदस्ती मत पढ़ो, बैंकिंग पढ़ो। बैंकिंग से तुम्हें पता चलेगा पैसा रोटेट कैसे होता है, सेविंग अकाउंट क्या है, करंट अकाउंट क्या है, डीमैट अकाउंट क्या है। फिर तुम खुद से स्मॉल सिप से पैसा कमाने लगोगे। एसआईपीज, म्यूचुअल फंड्स, शेयर मार्केट। पर इंडिया की जो पढ़ाई का वो है अप्रोच, उसमें पढ़ाई सिर्फ नौकरी के लिए है।
ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए है ही नहीं। जो लड़का 12th कर लिया वो फिजिक्स नहीं पढ़ा सकता, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो। कितने लोग बाहर अच्छे अच्छे ट्यूशन ढूंढते हैं। एक कोई पकड़ लो कायदे के आदमी को, उसके लड़के को बना दो, सिर्फ पढ़ाओ मत, बना दो। पढ़े चाहे जैसे वो, पर बना दो उसको। देखो कितना तुमको पेरेंट्स पैसा देंगे। पर इंडिया में एम्प्लॉयमेंट मतलब आईएएस, बाकी कोई एम्प्लॉयमेंट ही नहीं। तो सब परेशान है। मॉड्यूल कोर्स कल कर लिया था हमने, यूपीएससी क्रैश कोर्स फॉर प्री 2024। बैच स्टार्ट्स फ्रॉम 26 जनवरी 2024। क्रैश कोर्स अराउंड 180 to 200 आवर्स ऑफ क्लासेस, मतलब जो कोर एरिया उनको रिवाइज कराएंगे। 55 to 60 days course for prelims 2024. Complete coverage of the syllabus from the UPSC prelims 2024. Includes test series with 6 full length tests, online classes, special focus on current affairs, topics covered: science and technology, environment, ecology, history, geography, social issues, polity, economy, current news. ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। 1-to-1 mentorship. Current affairs included for the first year's concise coverage of newspaper, Indian Yearbook, economic survey. Course duration 55 to 60 days. Fees 2950. 3000. This is the fees of 3000 crash course fees for 2024.